हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल क्लास नंबर 20। ये VLOOKUP विद एग्जैक्ट मैच पे हमारा एग्जांपल नंबर 3 है और ये हमारे पास डेटा है जो कि हमने वीडियो नंबर 19 में भी यूज़ किया था। हम चाहते हैं जैसे ही एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे हम डालें तो हमारे पास एम्प्लॉय नेम और ईमेल आईडी दोनों फैच हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे VLOOKUP फंक्शन का इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट। तो पहला जो इनपुट मांगा जा रहा है वो है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू इज एम्प्लॉय आईडी जो कि G2 सेल एड्रेस में है। हम यहाँ पे रो रेफरेंस को फ्रीज करेंगे बाय प्रेसिंग F4 की। ये फॉर्मूला हम टॉप टू बॉटम कॉपी कर रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम कॉपी कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि रो रेफरेंस को हमने फ्रीज करना है या एज इट इज रखना है। तो इस केस में हम लुकअप वैल्यू जो है नेक्स्ट सेक्शन में जब हमें ईमेल आईडी फेच करना है तो सेम सेल से हम लुकअप वैल्यू को फेच करना चाहते। तो इसलिए हमने यहाँ पे रो रेफरेंस को फ्रीज किया है बाय प्रेसिंग F4 की। तो 2 के आगे हमारे पास डॉलर साइन आ गया, कॉमा टेबल एरे। तो टेबल एरे हम लेंगे फ्रॉम सेल B6 टू D17। यहाँ पे एक बात का जो हमें ध्यान रखना है, जो लुकअप वैल्यू है वो हमेशा आपका कॉलम इंडेक्स नंबर 1 पे होनी चाहिए और यहाँ पे भी हम रो रेफरेंस को फ्रीज करेंगे बाय प्रेसिंग F4 की 2 टाइम्स। तो यहाँ पे 6 और 17 दोनों के आगे डॉलर साइन आ गया है क्योंकि नेक्स्ट जो सेल में ईमेल आईडी जहां पे फेच करना है तो हमें सेम टेबल एरे चाहिए, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो देखिए जो एम्प्लॉय नेम है वो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 पे है और ईमेल आईडी जो है वो कॉलम इंडेक्स नंबर 3 पे है। तो देखिए जब भी हम फॉर्मूला को कॉपी करते हैं और नंबर एक फॉर्मूला में होता है तो वो नंबर कभी भी इंक्रीमेंट नहीं होता है। बट इस केस में हमें क्या चाहिए कि हमारे पास पहले तो एम्प्लॉय नेम आए और नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास ईमेल आईडी आए। तो उसके लिए ट्रिक क्या है, हम फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो हम रोज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। रोज ब्रैकेट स्टार्ट, हम यहाँ पे 2 रोज यानी कि 9 और 10th रो सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें E9 और E10 सेल्स हैं और यहाँ पे 9 के आगे हम डॉलर साइन लगा दें, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये फॉर्मूला को हम नेक्स्ट सेक्शन में समझेंगे, कॉमा हमें चाहिए यहाँ पे एग्जैक्ट मैच। हम चाहते हैं जैसे ही एम्प्लॉय आईडी का मैच मिले तो उसके अगेंस्ट हमें एम्प्लॉय नेम मिल जाए। तो 0 फॉर फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। ये हमारे पास एम्प्लॉय का नेम आ गया है अगेंस्ट एम्प्लॉय आईडी 202। और अगर इसको कॉपी करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन में ईमेल आईडी आ गया। अब देखिए रोज का जो फॉर्मूला है हमने सेपरेटली यहाँ पे लिख रखा है। तो रोज के फॉर्मूले में हमने सेल सेलेक्ट किए हैं E9 टू E10 और इसको अगर कॉपी करेंगे हम टू नेक्स्ट सेल तो हमारे पास जो रोज जो कैलकुलेट हो रही हैं वो सेल E9 टू E11 हो रही हैं। तो 9 और 10 के बीच में 2 रोज हैं और 9, 10 और 11 के बीच में हमारे पास 3 रोज हैं। तो ये नंबर जनरेट कर रहे हैं 2 और 3। और जब फॉर्मूला हमने कॉपी किया, देखिए F2 हम अगर प्रेस करेंगे तो रोज का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है इंस्टेड ऑफ गिविंग द वैल्यू इन द कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे रोज का फॉर्मूला लगाने से फायदा क्या हुआ, जब हमने उसको कॉपी किया तो नेक्स्ट सेल में वो कॉलम इंडेक्स नंबर जो हो रहा है वो 3 हो रहा है। 3 होते ही हमारे पास कॉलम इंडेक्स नंबर 3 पे है ईमेल आईडी। तो आईडी 2002 के अगेंस्ट फेच हो रही है हमारे पास ईमेल आईडी। और फॉर्मूला को जब कॉपी करते हैं तो सेल एड्रेसेस का विशेष ध्यान रखना होता है हमें कि हमें रेफरेंसेस जो हैं फ्रीज करने हैं या एज इट इज जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो ही रखना है। तो इस तरीके से हम VLOOKUP का यूज कर सकते हैं और रोज फॉर्मूला को इंसर्ट करके हम कॉलम इंडेक्स नंबर को फेच कर सकते हैं। ये रोज का फॉर्मूला तभी वर्क करेगा अगर आप फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और सेकंड सिनेरियो इज कि आपके अगर जो कॉलम इंडेक्स नंबर हैं वो इंक्रीमेंटल ऑर्डर में है, यानी कि हमें जो फेच करना है अभी एम्प्लॉय नेम और ईमेल आईडी फेच करना है जो कि कॉलम इंडेक्स नंबर 2 और कॉलम इंडेक्स नंबर 3 में। थैंक यू।